अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी सलमा यासीन के आज की रिएक्शन को लेकर। सलमा यासीन जो हैं वो इतने दिन से जो इशारे कनाइयों से बातें कर रही थी, उस बात को लेकर आज उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो मामला खोला। थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो आकर यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर बताने की कोशिश की कि वो क्या सोच रही हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, या एक झलक दिखाई कि भाई उनकी फ़ैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं अपने हस्बैंड और सितारा यासीन को लेकर, यानी कि साली और बहनोई का जो है वो यहाँ पर कोई इस किस्म का इन्होंने बताने की कोशिश की जैसे कि किसी अच्छे अल्फाज में उस चीज़ को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हाँ, क्लियर कट बहुत कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहुत ना कहकर भी वो बहुत कुछ कह गईं। आधे घंटे का उनका रिएक्शन था। उन्होंने कोशिश की कि वो ढके छुपे अल्फाज में अपने दिल की बात कह कर जाएँ। खैर, पहली बात तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ थी तो आपको वो चीज़ वाईटी के ऊपर नहीं लानी चाहिए थी। आपको वो चीज़, वो मामला जो है वो अपने घर में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, अपनी अम्मी को लेकर और अपने हस्बैंड को बिठाकर, और सितारा के साथ जो है वो आप चारों जो हैं वो जो है वो ग्रुप कन्वर्सेशन करते और इस चीज़ को सामने रखते तो मामला शायद हल हो जाता। देखें, हम नहीं जानते कि अंदर की बात क्या है, और बहुत से लोग यही कहते हैं कि सितारा की गलती है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सलमा जो है वो अपने चैनल को बूस्ट अप करने के लिए सब कुछ कर रही हैं। मामला कुछ भी है, मामला कोई भी है, ज़रूरत कोई भी है, सच है, झूठ है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ रिश्तों की तज़लील हुई है, यहाँ रिश्तों की तौहीन हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सितारा के बच्चे, सलमा के बच्चे पहले ही बड़ा कुछ फ़ेस कर रही हैं इनकी फ़ैमिलीज़, और अब जो है उनके बच्चे ये चीज़ें भी फ़ेस करेंगे। ख़ास तौर पर सलमा की बेटियां। सलमा डियर, आपको अपनी बेटियों का ख़्याल होना चाहिए था, उनके फ्यूचर का ख़्याल होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानती कि आप हालात से मजबूर हुई या ऐसा क्या हुआ कि आपको वाईटी के ऊपर ये सब कुछ लाना पड़ा। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि आप इन चीज़ों को अपने घर में सॉल्व करती। और दूसरी चीज़, सलमा ने कहा, मतलब सलमा यासीन ने कोई प्रूफ्स जो हैं वो इस चीज़ के अभी तक नहीं रखे, इसलिए इस बात को मानना, समझना, इस पे तबसरा करना वो अभी मैं नहीं कह सकती कि हम जो है कोई हतमी यहाँ पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अभी तक कोई प्रूफ्स नहीं आए। और सलमा ने प्रूफ्स रखने के लिए ये कहा कि जब तक सितारा की तरफ से कोई बात नहीं होती इस मामले को लेकर, अगर सितारा ने इस मामले को लेकर कोई बात की तो मैं सबूत लाऊंगी। और सितारा यासीन से मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप तो वैसे भी कभी भी किसी मामले को आकर क्लियर नहीं करती, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपने आकर क्लियर की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप आकर इस मामले को क्लियर करेंगी। आप यहाँ बताएंगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आपके ऊपर बहतान बांधा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो आप आकर यहाँ क्लियर करें, ताकि जो है वो आपका इमेज भी क्लियर हो, लोगों के सवाल भी क्लियर हों। दूसरी चीज़, मैं यहाँ सलमा से ये कहूँगी, और बल्कि सलमा से क्या, नदीम भाई का मैंने रिएक्शन देखा, जो छठी हिस्स में था मेरे चल रहा सवाल, वो नदीम भाई के व्लॉग में मुझे थोड़ा बहुत उसका आंसर मिला कि मेरे जहन में एक चीज़ थी। दोस्तों, हम औरतें हैं, हम जानती हैं इस चीज़ को, मर्द भी जानते हैं कि कुछ लोगों की फ़ितरत होती है। मैं नहीं कह रही कि सारे ही मर्द बुरे हैं, या सारे ही पारसा, या सारी ही औरतें पारसा हैं, या सारी ही बुरी। कुछ लोग जो होते हैं उनमें से जो है इस किस्म की उनमें नेचर होती है कि वो जो है कोशिश करते हैं कोई भी मौका मिले उसको अवेल करने का या अप्रोच करने का। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी छठी हिस्स ये कह रही थी कि ये भी हो सकता है कि सलमा यासीन जो हैं उनको कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कोई शक हुआ हो, लेकिन उसकी बुनियाद सितारा यासीन नहीं हो सकती। उसकी बेस हो सकता है उनके अपने हस्बैंड हो सकता है कि वो सब कुछ जो क्रिएट हुआ वो उनके हस्बैंड की तरफ से हो, सितारा का इसमें कोई कसूर ना हो, सितारा की तरफ से ऐसा कुछ ना हुआ हो, सिर्फ़ उसके हस्बैंड ने अप्रोच की हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रही
कि उसका हस्बैंड ख़राब है या बुरा है, लेकिन जो शकूक व शुबात जो वो ज़ाहिर कर रही हैं अपनी बातों से, अपने रिएक्शन से, उन शकूक व शुबात में सितारा पर शक जाता है और असगर पर उनके हस्बैंड असगर पर शक जाता है। ये सारी दुनिया जानती है जो ये सब कुछ सुन चुके हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि हो सकता है सलमा का जो है शक जो है वो आधा हो, अधूरा हो, बेबुनियाद हो, क्योंकि देखिए सितारा यासीन जितना अरसा सलमा के घर रहीं, सलमा उसके साथ बहुत अच्छी थी। अगर वहाँ सलमा को कुछ पता चला होता तो वहीं आपको सलमा का बिहेवियर भी दिखाई देता, क्योंकि सितारा वहाँ अकेली नहीं थी। 24 घंटे सलमा के बच्चे, सलमा की माशाल्लाह जवान बेटियां हैं, और सलमा की सितारा की मदर भी साथ होती थी। सलमा ख़ुद हर वक्त सितारा के साथ होती थी, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ मुझे पॉसिबल नहीं लगती। हाँ, अगर बाद में, क्योंकि देखें उसके बाद भी सलमा जो है वो पाकिस्तान आने की तैयारियाँ कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी ये चीज़ नहीं हुई। ये अब इन चंद दिनों की बात है, शायद हफ़्ता भी ना हुआ हो इन बातों को, जो सलमा के माइंड में ये चीज़ें क्रिएट हुई या सलमा के सामने कोई चीज़ आई। तो मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है कि वो चीज़ एक तरफ़ा हो, वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ सलमा के हस्बैंड की तरफ से क्रिएट की गई हो। 2 चीज़ें हैं मेरे ज़हन में, या तो जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है सलमा की अपने हस्बैंड को लेकर भी और सितारा यासीन को लेकर भी, और दूसरी चीज़ या फिर जो है जैसे कि नदीम भाई ने भी बताया कि उनको जो है वो असगर जो हैं इसके सलमा के हस्बैंड असगर भाई, उनकी जो है कुछ बातें शुरू से उनको नहीं पसंद थी, और हो सकता है कि फिर इस चीज़ में मिस्टेक जो है वो खाली सलमा के हस्बैंड की हुई हो। ठीक, उसके अलावा जो एक और चीज़ मेरे माइंड में चल रही है, और फ्रेंड्स देखें आप ख़ुद इस चीज़ को सोचें, सितारा यासीन के हस्बैंड ने जब दूसरी शादी की तो सितारा यासीन को सितारा की मदर ने, उनके इसी भाई नदीम ने और मतलब उसके मैके वालों ने उससे कहा कि आप जो है वो साजिद से ज़िद करें, साजिद से जो है वो डिवोर्स लें, साजिद से कहें कि आप उससे अलग हो जाएंगी, आप अलग हो जाएं, आप डिवोर्स ले लें। तो सितारा यासीन ने अपने बच्चों की खातिर कि मैं अपने बच्चों को उनके पापा से जुदा नहीं करूँगी, सितारा यासीन ने जो है वो डिवोर्स नहीं ली, वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं हुई, और उन्होंने इस सब कुछ में जो सौतन बर्दाश्त की, सब कुछ उसने फ़ेस किया, उसने बर्दाश्त किया सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। अब ये कहना कि सितारा यासीन यूँ हैं वो हैं, मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए कि जो औरत अपने बच्चों को लेकर इतनी सेंसिटिव हो, अपने बच्चों को लेकर इतनी पॉसेसिव हो, वो कैसे इस किस्म का कोई काम कर सकती है, इस किस्म की कोई हरकत कर सकती है। मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। और दूसरी चीज़ कि सितारा यासीन, देखिए मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई औरत ऐसा करती भी है अपने बच्चों से गुज़र कर या अपने घर के हालात से, और वो किसी मतलब अपनी शादी को तोड़ना चाहती है और किसी और से शादी करना चाहती है, तो क्या आपको लगता है कि सितारा यासीन में किसी चीज़ की कमी है, या सितारा यासीन ख़ूबसूरत नहीं है, या सितारा यासीन जो है वो सेंसिबल नहीं है, या सितारा यासीन के पास अब दौलत की कमी है? जो सितारा यासीन जो है वो, मैं खुल के बात करूँगी, आप लोगों को मेरा रिएक्शन शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं खुल के बात करूँगी कि सितारा यासीन को अगर अल्लाह ना करे वो अगर सेकंड चॉइस करती भी हैं, ठीक है, राइट है ना, हर इंसान का राइट है, अगर वो सेकंड चॉइस करती भी है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि असगर भाई जो है सलमा के हस्बैंड, वो सितारा की चॉइस होंगे? पहली बात तो ये है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, क्योंकि वो कहती है, सितारा कहती है कि उसकी खुशी उसके बच्चों की खुशी में है। तो जब उसके बच्चे जो है वो अपने बाप के साथ खुश हैं, सितारा अपनी फैमिली में खुश है, तो पहली बात तो ये कि सितारा ऐसा कोई स्टेप लेने ही नहीं वाली थी, ना लेने वाली है, ना लेगी। लेकिन मिसाल के तौर पे चलो एक एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं कि अगर सितारा ऐसा करती भी, तो क्या सितारा के लिए यही चॉइस बाकी रह गई थी? क्या उसका जो बहनोई है सलमा का हस्बैंड, क्या वो दुनिया का आखिरी मर्द रह गया था, या वो कोई इतना हैंडसम और चार्मिंग है कि सितारा जो है वो ये सोच सकती है? और दूसरी चीज़, क्या सितारा अगर ऐसा करती भी, मतलब वो साजिद से अल्लाह ना करे डिवोर्स लेने का सोचती भी, तो क्या जो है वो अपनी बहन का घर ख़राब करती? क्या उसको इतनी सारी जो है ख़ूबसूरती और दौलत के बाद भी कोई इतना गिरावा काम करने की ज़रूरत पड़ी थी? इन चीज़ों को मेरा ज़हन नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। और यहाँ नदीम भाई के लिए मैं कहूँगी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ, मैंने उनका भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखा,
बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई और यकीन जानिए उनके आंसुओं के साथ मुझे भी उनको देखकर रोना आया कि एक मजबूर भाई मुझे नज़र आया उसके अंदर, कि 2 बहनों के बीच में एक भाई, और उसे दुख ये कि सब कुछ वाईटी पर हो रहा है, सब कुछ जो है वो सबके सामने हो रहा है और वो तकलीफ़ में था। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह ताला सलमा को भी सब्र दे, अल्लाह ताला सितारा को भी सब्र दे, इन्हें आपस में इत्तेफाक दे। और मेरी ख्वाहिश है कि इनका ये मामला आपस में क्लियर हो, इनकी जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर हों, लेकिन वो उसी सूरत में दूर हो सकती हैं जब ये मामला जो है ये एक दूसरे के सामने आएँ, हल करें। लेकिन अब सलमा यासीन अगर वाईटी पर लाई हैं तो इस सारे मुद्दे को उन्हें सितारा के ऊपर नहीं डालना चाहिए। उनके पास अगर कुछ प्रूफ्स हैं तो उन्हें लाकर दिखाने चाहिए, लोगों को डांवाडोल नहीं करना चाहिए, लोगों को जो है व्यूवर्स को बीच में ख़राब नहीं करना चाहिए। पहले इशारे कनाइयों से वो बातें करती रहीं, आज भी आकर उन्होंने कहा कि प्रूफ्स तो मैं तब लाऊंगी जब सितारा कुछ कहेगी। ये चीज़ गलत है। अगर आपको सितारा के ही कुछ कहने का इंतज़ार था तो आप ये सब कुछ वाईटी चैनल के ऊपर ना करती, उनको ब्लॉक करने के बजाय इंस्टा से और व्हाट्सएप से ब्लॉक करने के बजाय आप वहीं उनसे पूछती, वहीं उनको दिखाती, करती, ये सब कुछ हल करती। जब आप वाईटी चैनल के ऊपर लाई हैं ना तो फिर आप सितारा के लिए नहीं लाई हैं सलमा, ये सब कुछ आप व्यूवर्स के लिए लाई हैं ताकि व्यूवर्स को इस चीज़ का इल्म हो कि आप पर क्या गुज़र रही है या सितारा ने आपके साथ क्या किया। तो जब आप ये सब कुछ बाहर लाई हैं तो फिर आप यहाँ पर अव्वल तो लाना नहीं था, अगर आप लाई हैं तो एक मैस क्रिएट कर कर छोड़ के मत जाएं और ना इसे सितारा के ऊपर उंडेलें, बल्कि आप वो प्रूफ्स लाएं जिनकी बेस पर आप सितारा को दागदार कर रही हैं, जिन प्रूफ्स की बेस पर आप अपना घर भी ख़राब कर रही हैं और सितारा का घर भी ख़राब कर रही हैं। मेरे ख़्याल से किसी को इतना हक़ नहीं होना चाहिए कि वो आकर अपनी कोई भी थॉट, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आकर यहाँ पर रख ले, जब तक कि वो क्लियर ना हो, वो श्योर ना हो या उसके पास प्रूफ्स ना हो। अब बीच में लाकर आधी अधूरी बात कहना और फिर ये कहना है कि सितारा की तरफ से अगर कोई बात आएगी तो ये बात गलत है, आपकी सरासर गलत है। अगर आपको सिर्फ सितारा से लेन देन होता है इस बात में तो आप वाईटी के ऊपर ये बात ना करती। आप लोगों के जज्बात के साथ खेलना बंद करें और आप क्लियर करें इन चीज़ों को आकर कि आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ्स हैं जिनकी बेस पर आकर आप वाईटी के ऊपर अपनी बहन को जो है वो गुनहगार ठहरा रही हैं। क्योंकि जो बात आप कर रही हैं सलमा यासीन, वो आप बेहतर से जानती हैं कि वो एक गुनाह है, जो इल्ज़ाम आप लगा रही हैं वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप इस चीज़ को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर आपने इसको आधा अधूरा छोड़ा तो वो तोहमत के ज़मरे में आएगा और यही समझा जाएगा कि आप तोहमत लगा रही हैं, और तोहमत लगाना गुनाह है जो कि फिर आपके गले पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि सितारा यासीन का मैंने आज का जो व्लॉग देखा, अच्छी बात है, अच्छा लगा, खुशी हुई कि सितारा वापस लाइफ की तरफ आई। लेकिन एक चीज़ सितारा यासीन आपने मिस्टेक की अपने व्लॉग में, हो सके तो आप वहाँ से अपना व्लॉग ट्रिम कर दीजिए और आइंदा भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपने अपने व्लॉग में जाए नमाज़ बिछाई और उसके बाद आपने कुरान पाक जो है, कुरान मजीद जो है वो आपने जाए नमाज़ के ऊपर रखा। अब जाए नमाज़ के ऊपर रखने के लिए आप भी जाए नमाज़ पर होंगी क्योंकि सजदे वाली जगह पर आपने कुरान मजीद रखा, तो या तो आप जाए नमाज़ पर खड़ी हैं या बैठी हैं। अब जिस सूरत में भी जाए नमाज़ पर हैं आपको कुरान मजीद जो है वो ज़मीन पर कतन नहीं रखना चाहिए था। ये चीज़ जो है ये गलत है, ये गुनाह है। तो कुरान मजीद जो है वो अपने पैरों के बराबर नहीं रखते, कुरान मजीद हमेशा अपने ज़ानों से, अपने घुटनों से ऊपर रखते हैं। तो यहाँ से जो है आप अपने व्लॉग को कोशिश करें कि ट्रिम करके उस चीज़ को हटा दें और आइंदा भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। भले से आप जितनी तकलीफ़ में हों, जितने दुख में हों, अल्लाह ऐसा दुख किसी पर भी ना लाए, लेकिन आप कुरान मजीद को अपनी गोद में रख लिया करें और अपने सामने तकिए पर रख लिया करें। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो। इससे जो है वो दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि क्यों नहीं हम लोगों को मालूम कि हमें कैसे करना है। कुरान की इज़्ज़त हुर्मत जो है वो बहुत बड़ी है, ये दो जहानों का सरदार है और हम मुसलमानों में माना जाता है कि ज़मीन और आसमान जो हैं ये दोनों आज तक सिर्फ़ इसलिए नहीं जुड़े, वरना इंसानों की इतनी गलतियां हैं कि ये जुड़ जाते आपस में, कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक की इज़्ज़त और हुर्मत रखी हुई है। इसकी वजह से ज़मीन और आसमान दोनों अपनी जगह पर हैं, ये हम मानते हैं। तो मैं जानती हूँ आप उस वक्त दुख में थीं, जिस बात में थीं शायद आपका ध्यान नहीं हुआ होगा, लेकिन ये चीज़ अब रिकॉर्ड हो चुकी है तो इसको आप ट्रिम कर दीजिए।
और दोस्तों, अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ, और एक्सक्यूज़ के साथ, सॉरी के साथ मेरा ये जो आपने रिएक्शन सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।